हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आज हम जाने वाले हैं दिलीप भैया के रूम पर। दिलीप भैया एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कि मुखर्जी नगर में रहकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके रूम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ में वो क्या शेड्यूल फॉलो करते हैं, क्या रूम रेंट है, इन सब पर डिटेल वीडियो में बात करेंगे। और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था तो ये वीडियो हम बड़ी मुश्किल से बना रहे हैं। और मुखर्जी नगर, जैसे कि मैं नॉर्थ कैंपस में रहता हूँ, इस चक्कर में मुझे मुखर्जी नगर करीब 2 किलोमीटर पड़ता है। तो चलिए अब रूम में चलते हैं दिलीप भैया के, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और सबसे पहले हम दिलीप, हाय भैया, कैसे हो? हेलो, हाय। और क्या कर रहे हो? या जस्ट अभी ऑफिस पढ़ रहा था। चलो भैया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके रूम के बारे में स्टार्टिंग से बताते हैं कि आपने रूम को कैसे मेंटेन कर रखा है। तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ये माइक पकड़िए। ये वाइट बोर्ड मैं इसलिए अरेंज किया है। कोई भी कॉन्सेप्ट्स में पढ़ लिया, कोई टॉपिक्स पढ़ लिया, उसमें कोई डिफ़िकल्टी है, नहीं तो कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को मैं इधर लिखूँगा। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ओके। इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए इसको इंस्टॉल किया है। ये कूलर तो मैं है ना, दिल्ली में ज़्यादा ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, विदाउट कूलर पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल है रूम में। तो दैट्स वाई कूलर लेना ऑलमोस्ट नेसेसिटी हो जाता है। तो दैट्स वाई कूलर इंस्टॉल किया है मैंने। ओके, वेंटिलेशन भी इधर से आती है, सो दैट आई कैन कॉन्सेंट्रेट मोर एंड मोर आवर्स। ये चार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है। बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशन में पॉलिटी का रोल महत्वपूर्ण होता है एक्चुअली। इवन जब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट देता है, उसके आर्टिकल्स, जो रिलेटेड आर्टिकल्स है, मैं इसमें रेफ़र कर लूँगा। जब भी इलेक्शन कमीशन कोई गाइडलाइंस दिया है तो उसके रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, मैं इधर रेफ़र कर लूँगा, सो दैट इट कुड बिकम हैंडी वाइल राइटिंग आंसर्स इन मेंस। ओके, दिस इज़ वर्ल्ड मैप। ओके, न्यूज़पेपर पढ़ने के टाइम पे जो भी डे टू डे इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स है, जो भी वर्ल्ड ओवर कुछ इश्यूज डोमिनेट करती है, जो भी बर्निंग हो रहे टॉपिक्स, आई जस्ट गो एंड रेफर दैट पर्टिकुलर लोकेशन। उसको मैं गूगल आउट भी करूँगा, एट द सेम टाइम मैप का लोकेशंस भी मैं देख लूँगा। बिकॉज यूपीएससी अपने प्रीवियस एग्जाम्स में इवन बहुत दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस मेनी टाइम्स। मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, कैस्पियन सी का बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है। ओके, एंड अगेन आइलैंड्स। Okay, these are all the information they asked in UPSC mains. ऐसा वर्ल्ड मैप हमको यूज़फुल होता है। एंड कमिंग टू द इंडियन मैप, ओके, सेम थिंग। इंडियन मैप में भी कोई भी वाटर बॉडीज़ है, माउंटेन्स है, ओके, बॉर्डरिंग स्टेट्स है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कौन सी स्टेट्स के थ्रू बॉर्डर करती है। ओके, ये सब हमें इंडियन जोग्राफी में देखने के लिए मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, एवरीथिंग पर्टेनिंग टू द फिजिकल जोग्राफी ऑफ द इंडिया। बिकॉज जोग्राफी का रोल, इवन दो क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं, मतलब 2 to 3 ईयर्स से, बट उसके पहले जोग्राफी का क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा था। वी नेवर नो, एज यूपीएससी इज़ एन अनसर्टेन एग्जाम, दे मे आस्क मोर क्वेश्चंस फ्रॉम जोग्राफी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट केस एज वेल। अब आते हैं हम मेरे बुक शेल्फ की तरफ जाते हैं। ओके, मैंने क्या कर दिया, बुक्स को अरेंज कर लिया सब्जेक्ट वाइज। इधर मैंने हिस्ट्री अरेंज किया, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। इधर पॉलिटी मैं कवर किया है। ओके, पॉलिटी अरेंज किया। इधर ऊपर मैं इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का बुक्स मैंने अरेंज किया है। इधर जोग्राफी की बुक्स अरेंज किया है। ओके, ए वाली रैक में मैंने पूरे टेस्ट सीरीज़, विजन IAS का टेस्ट सीरीज़ मैंने अरेंज किया है। बिकॉज टेस्ट हमको असेस करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए अपने प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। बिकॉज यूपीएससी इज़ सच ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेस्ट एट द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल को जाने से पहले ऐसे टेस्ट सीरीज़ हम मॉक टेस्ट सॉल्व करके विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड सॉल्व करें तो हमारा ब्रेन भी ऐसे ट्रेन हो जाएगा, एंड इन एग्जामिनेशन हॉल वी कैन परफॉर्म बेटर। ये सब टेस्ट है, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट है। ओके, एंड कमिंग टू these books,
So these are my current affairs magazines. So we know that in UPSC preparation, current affairs occupies a dominant role and it plays a dominant role. ओके बहुत ज़्यादा क्विंटेसेंशियल होता है करंट अफेयर्स को कवर करना. एक्चुअली मैं तो विजन IAS का रेफ़र करता हूँ. सो मंथली मैगजीन्स है. सो ये मंथली मैगजीन्स मैं लेके रफली 1 year to 1.5 year कवर करना पड़ता है प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए. सो दैट्स व्हाई आई परचेज दीज मैगजीन्स. सो मैगजीन्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है when it comes to covering current affairs, because apart from reading my day-to-day newspaper, because newspaper में हम कुछ issues cover करते हैं, but newspaper में issues ज़्यादातर superficial होता है, तो इसको हम फिर गूगल आउट करके करना है. वो पूरी काम है ना हमें मैगजीन्स कर देते हैं, मतलब हमारे काम को सिंप्लीफाई कर देती हैं. सो ये है न्यूज़पेपर के बारे में. एंड कमिंग टू दीज बुक्स, सो इसमें कुछ मेरा ऑप्शनल की बुक्स भी है एंथ्रोपोलॉजी का. कुछ बुक्स मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नॉन फिक्शन बुक्स भी है. सो वेन एवर माई मूड गेट्स ऑफ, ओके, आई यूज टू रीड दिस काइंड ऑफ मोटिवेटिंग बुक्स. okay, so this kind of motivational stuff will push me further while preparing for the exam. क्योंकि UPSC एग्ज़ाम जब प्रिपेयर करने के समय बहुत ज़्यादा मोनोटोनस होता है, लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को हम अंडरगो होना पड़ता है, अप्स एंड डाउन्स बहुत देखना पड़ता है. उस टाइम के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव लिटरेचर अपने पास रखना ज़रूरी है. सो मैं यूजुअली रात में सोने के पहले हाफ एन आवर 1 hour मैं इस बुक्स के लिए देता हूँ. सो ऐसे नॉन फिक्शन, ये इंडिया 2020 है, APJ अब्दुल कलाम जी का है. सो ऐसे बुक्स पढ़ने से हमें क्या होगा, नॉन फिक्शन पढ़ने से हमारे पास आइडियाज़ रहेंगे. सो इफ़ यू हैव मोर एंड मोर आइडियाज़, यू कैन सब्सटैंशिएट योर आंसर्स वेरी वेल इन द मेंस, एंड एट द सेम टाइम इट विल शेप योर पर्सनैलिटी व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू. सो ये सब है. तो रेस्ट ऑफ द बुक्स इवन मैं आइडिया ऑफ इंडिया भी खरीदा हूँ. ये आइडिया ऑफ इंडिया में हमारा इंडिया का कल्चर के बारे में सब कुछ है. इट इज़ ए गुड पीस रिटन बाय अमर्त्य सेन. ओके, सो ऐसे नॉन फिक्शन में लिटरेचर रहने से दे विल एक्ट एज ए बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन पीरियड. सो ये तो एथिक्स का है, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. ओके, सो मैं इसमें भी केस स्टडी सॉल्व किया है. सो ऊपर मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की स्टफ़ है. ये सब एंथ्रोपोलॉजी है, फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, उसके बारे में है ये पूरे सब्जेक्ट्स. सो मुखर्जी नगर में बहुत छोटे छोटे रूम्स में रहना पड़ता है एस्पिरेंट्स इधर. सो हमें जितना ज़्यादा कंफर्टेबल फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, बट स्टिल हम ऐसे ही छोटे रूम पे ही सब कुछ अरेंज करना पड़ता है. सो मेरे रूम पे मैंने ये रैक रख लिया. इससे क्या है, मैं वेजिटेबल्स रखने के लिए जो डे टू डे इंग्रेडिएंट्स है, सो वो भी मैं इसके ऊपर रखता हूँ, मतलब प्लेस करने के लिए. एंड व्हेन इट कम्स टू ये यूटेंसिल्स रखने के लिए है, ग्लासेस, प्लेट्स वगैरह रखने के लिए, इसमें मैं वेजिटेबल्स वगैरह रखता हूँ. सो ये गैस है, इधर ही कुक कर लेते हैं. बिकॉज यू नो स्टेइंग इन दिल्ली इट्स नॉट इकोनॉमिकल. सो सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है. फिनेंशियली भी एक स्टूडेंट को बैलेंस करने के लिए फूड भी प्रिपेयर करेगा तो इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल टू द एस्पिरेंट. सो या सो ये तो मैं क्लोथ्स रखने के लिए एक रैक है. सो बिकॉज रूम छोटी है तो मोस्टली ज़्यादातर क्लोथ्स इसमें मैं स्टफिंग किया हूँ. तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम बताइए. मेरा नाम है दिलीप कुमार. आप कहाँ से हो भैया? मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ. अच्छा, आपने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन किया है, ये सब के बारे में बताइए. अच्छा जी, एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम से. सो इमीडिएटली आफ्टर इंजीनियरिंग मुझे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करने का इंटरेस्ट था, तो आई केम टू दिल्ली एंड आई टुक कोचिंग हियर. कितने टाइम से आप दिल्ली रह रहे हो? एक्चुअली मैं इधर अराउंड 4 years है. 4 years से मैं दिल्ली में हूँ. अच्छा, 4 years से हो.
एक्चुअली भैया आंध्र प्रदेश से हैं, तो भैया की थोड़ा इंग्लिश अच्छी है और हिंदी वीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और भैया सबसे पहले आप अपना टाइम शेड्यूल के बारे में बताइए कि आप क्या टाइम शेड्यूल फॉलो करते हो। श्योर। सो एक्चुअली मैं 5 o'clock का अर्ली बर्ड हूँ। सो एक्चुअली 5 o'clock को मैं वेकअप करता हूँ। सो वेकअप करने के बाद मैं फ्रेश अप होकर 15-20 मिनट्स में एक्सरसाइज कर लेता हूँ। सो एक्सरसाइज के बाद माई डे स्टार्ट्स विद हिंदू। सो हिंदू न्यूज़पेपर, सो ये बहुत सिग्निफिकेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। सो डे टू डे डेवलपमेंट्स भी हिंदू से हमें अपडेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ओपिनियन फॉर्मेशन होती है। सो समटाइम्स हमें पता नहीं चलता है कि मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग। सो उसको कोई भी इशू पे अगर हम ओपिनियन बनाना है, इसमें एक्सपर्ट्स आर्टिकल्स लिखते हैं विद एग्जाम्पल्स विद देयर साउंड आर्ग्यूमेंट्स। सो इससे हमारी पर्सनैलिटी भी एवॉल्व होती है न्यूज़पेपर करने से। यू आर नॉट जस्ट नोइंग फैक्ट्स एंड एट द सेम टाइम इट शेप्स आवर आइडियाज़ एंड पर्सनैलिटी। सो न्यूज़पेपर से शुरू होती है मेरी डे। सो न्यूज़पेपर के बाद मैं 1.5 आवर न्यूज़पेपर कवर करता हूँ। सो न्यूज़पेपर करने के बाद मुझे कोई भी इम्पॉर्टेंट लगता है, सो उस एरियाज़ को मैं ऐसे कवर कर लेता हूँ। एक नोटबुक में कवर कर लेता हूँ मैं। सो उसमें जो भी मुझे टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगा, एग्जाम इन लाइन विद द एग्ज़ाम लगा, सो मैं जस्ट नोट डाउन कर लेता हूँ उसको न्यूज़पेपर से पिक करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को। फिर बाद में मैं गूगल आउट करके इन्फॉर्मेशन को फिर इसमें मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूँ करंट अफेयर्स के लिए। बिकॉज नो डाउट मैगजीन्स हम सभी मोस्टली लोग पढ़ते हैं, मैगजीन्स भी मैं भी प्रेफर करता हूँ, बट लेकिन मुझे मेरा जो सेल्फ नोट्स की वजह से कोई एरियाज़ में मिस नहीं हो जाएगा इफ़ आई प्रिपेयर नोट्स। एंड एट द सेम टाइम मुझे एक कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज न्यूज़पेपर तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, बट इट्स ऑफ नो यूज़ इफ़ यू डोंट रिकॉल दोज फैक्ट्स। सो इसलिए मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूँ। इवन मैं एडवाइस भी करता हूँ, अगर कोई फ्रेशर्स आए तो मे बी आपको इमीडिएटली अभी तो पता नहीं चलेगा कौन सी एरिया को आप नोट डाउन करना है, बट इफ़ यू रीड द सिलेबस, इफ़ यू रेफर द प्रीवियस क्वेश्चंस, सो आपको पता चल जाएगा कौन सी एरिया को आप नोट मेकिंग में करना है। सो न्यूज़पेपर होने के बाद मेरा डे में इमीडिएटली मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता हूँ। सो कोई भी सिंपल ब्रेकफास्ट है, जैसे पोहा हो गया, लाइक जो सिंपल ब्रेकफास्ट है, मैगी, ब्रेड ऑमलेट काइंड ऑफ थिंग्स। सो वो होने के बाद फिर नेक्स्ट शुरू होता है डे का शेड्यूल स्टडीज़ का। सो मैं एक्चुअली मेरे एक डे में मैं 2 GS सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ एंड ऑप्शनल कवर करता हूँ। सो इनिशियली मैं 2 आवर्स का मैं टाइम गैप अलॉट करता हूँ एक सब्जेक्ट को। सो इनिशियली फर्स्ट 2 आवर्स में मैं फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पढ़ लिया आज, ओके। सो फिर मैं 10 to 15 मिनट्स फिर गैप लूँगा। गैप लेके फिर इधर उधर वॉक करूँगा थोड़ी देर, बिकॉज इवन ज़्यादातर साइंटिफिक स्टडीज़ भी ये बोलती है, मतलब आप कंटिन्यूसली ज़्यादा ब्रेन को स्ट्रेस करोगे, यू कैन नॉट रिटेन द फैक्ट्स। सो उसके बाद मैं है ना, मतलब एक GS स्पेल होने के बाद अगेन रेस्ट लेके 10 to 15 मिनट्स इधर उधर वॉक करके मैं रिकॉल कर लूँगा। फिर उसके बाद फिर GS कवर करूँगा 2 आवर्स। फिर आफ्टरनून में फिर होने के बाद फिर आफ्टरनून लंच प्रिपेयर करूँगा। सो GS 4 आवर्स पढ़ने के बाद फिर मैं लंच प्रिपेयर करूँगा। फिर मैं 15 to 20 मिनट्स नैप लूँगा आफ्टरनून। सो उसके बाद मैं इवनिंग टाइम पे फिर ऑप्शनल पढ़ूँगा। ऑप्शनल मैं 2.5 आवर्स to 3 आवर्स ऑप्शनल को मैं अलॉट करता हूँ। सो ऑप्शनल करके फिर बाद में मैं इवनिंग वॉक चलता हूँ, मतलब हाफ एन आवर इवनिंग वॉक करता हूँ। फिर बाद में डिनर करके फिर रात में ऑल इंडिया रेडियो सुनता हूँ। फिर उसके बाद राज्यसभा TV सुन के मेरा डे एंड होता है। अच्छा, जब आप रूम लेने आए थे तो आपको किसी ब्रोकर के साथ आपने रूम लिया था या फिर आपने डायरेक्ट कैसे रूम लिया था, मतलब आपका दिल्ली आना कैसे हुआ? हाँ जी, एक्चुअली मैं उधर इंजीनियरिंग होने के बाद मैं Tier 2 टाउन से था। मुझे इतना एक्सपोजर नहीं था कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। आई वॉज इन टोटली कन्फ्यूजन। सो मेरा एक सीनियर था, वन ऑफ द सीनियर्स हैदराबाद में था, तो मेरा सीनियर बोला था चलो दिल्ली चलते हैं करके। तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मैं इधर ALS में कोचिंग लिया था। तो उधर ALS कोचिंग में एक फ्रेंड मिला था, तो महाराष्ट्र से था। सो ही आस्क्ड मी टू कम हियर।
तो फिर आने के बाद ही हिमसेल्फ अरेंज दिस रूम। सो मुझे लकीली मुझे ब्रोकर को कंसल्ट करना नहीं पड़ा एक्चुअली बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स हेल्प, बट यूजुअली इस एरिया में ज़्यादातर ब्रोकरेज इश्यूज़ है एंड एट द सेम टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर कोई लिंक्स हमें नेटवर्क होती है तब तो कोई इशू नहीं होता है, रूम्स भी ईज़िली अवेलेबल होता है जी। और इस रूम का रेंट क्या है और फैसिलिटीज़, जैसे कि आपका रूम में कुछ ज़्यादा मतलब कि एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ तो नहीं है, और फिर आपके बाथरूम वगैरह ये क्या मतलब कैसे अरेंज करते हो इधर? हाँ जी, एक्चुअली रूम रेंट है 6000 रुपीज़ है इंक्लूडिंग पावर बिल। सो एंड रूम की मैनेजमेंट वाटर भी इधर हमें फ्री में मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो वाटर सप्लाई, हाँ जी, और वो वाटर सप्लाई है, सो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो एंड वॉशरूम्स तो इधर ज़्यादातर 4 to 5 रूम्स है सामने, तो सबका शेयर्ड रूम्स है, सो शेयर करना पड़ता है वॉशरूम तो। सो अब भैया से बात करेंगे कि भैया का मंथली बजट कितना है। भैया आप अपने मंथली बजट के बारे में बताइए, जैसे ट्रैवल का हो गया, जो बुक्स वगैरह का हो गया, और जो रूम्स वगैरह, टोटल कितना पड़ जाता है? या सो रफली 10 to 12,000 रुपीज़ हो जाता है, बिकॉज 6,000 रुपीज़ रूम रेंट है। सो आफ्टर दैट 2,000 to 2,500 हम वेजिटेबल्स के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें हो जाता है। फिर न्यूज़पेपर 320 रुपीज़ न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है। सो इवन अगर हम बाहर जाके फिर मैगज़ीन्स भी परचेज़ करना पड़ता है, मंथली मैगज़ीन्स। जी बिल्कुल। सो उसके लिए भी रफली 10 to 12,000 हो जाता है। भैया जब आपका मंथ हो जाता है, रूम रेंट जब देना होता है, तो ऑनर्स से क्या कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं तो? लकीली हाउस ओनर तो बहुत ज़्यादा हमें कन्वीनियंट रहता है, सो ही नेवर फोर्सेस अस। सो रफली हमें 10 या 10 to 15 डेज़ जब मंथ शुरू होता है उस टाइम तक भी नहीं पूछते, बट बीच बीच में एक बार पूछते हैं, बट दे डोंट फोर्स अस। हाँ, तो भैया जैसे आप जब आपने रूम लिया होगा तो वो सिक्योरिटी वगैरह कितनी पे करी थी आपने? एक्चुअली 1 month सिक्योरिटी पे करना पड़ता है यूजुअली मुखर्जी नगर एरिया में, तो कुछ लोग तो 2 months का लेते हैं, बट हमारा तो 1 month का दिया है सिक्योरिटी। सो गाइज़, इस वीडियो में भैया ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, रूम रेंट कितना है और वो अपने कैसे डेली लाइफ को मतलब कि मेंटेन करके चलते हैं मुखर्जी नगर में। और इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे जो सोशल मीडिया के साइट्स के लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें वहाँ फॉलो करें और जो भी क्वारीज हमारे साथ डिस्कस करें। थैंक यू।